जब से आपने देखा है ना कि बहुत से टीचर एक दूसरे की तरफ ही कहीं ना कहीं अब उंगली उठा रहे हैं कि किस कारण से क्या सोल्व हो पाए नहीं हो पाए, बच्चों के माइंड में भी कहीं ना कहीं ये चला गया जरूर कि इस पॉइंट को लेकर अब कहीं ना कहीं दुविधा बनी हुई कि एग्जाम, सबसे बड़ा पॉइंट कि एग्जाम होगा या नहीं होगा वो तो दूसरी बात है, लेकिन जो बच्चे जिन टीचर्स को कहीं ना कहीं अपना कहीं कहीं मार्गदर्शक मानते थे, वो टीचर के बीच में इस तरह का होना बहुत ही दुखद बात है। लेकिन आप ये माने कि जो बहुत पुराने टीचर है ना, क्योंकि मैंने 2012 में सीजीएल निकाला था, उस समय जब डिस्क्रिप्टिव से ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ था, पहले डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता था, पहले क्या होता था जिस तरह यूपीएससी के एग्जाम होते हैं उसी तरह लिखित में एग्जाम होते थे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव से ऑब्जेक्टिव हुआ तब मैथ्स 200 का और इंग्लिश भी 200 की आने लगी, जिसमें इंग्लिश के 200 क्वेश्चन और मैथ्स के 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, उसी के बेसिस मेरिट होती थी और उसमें इंटरव्यू भी होता था 100 मार्क्स का। लेकिन उसके बाद सरकार ने जो नए नए चेंजेस किए हैं वो आपके सामने है, अगर आपने उसके बारे में पता है। लेकिन 2012 से देखें लगभग आपने जो भी उसके बाद एसएससी में जो रिफॉर्म्स हुए हैं वो उन टीचरों की वजह से हुए हैं जो मेन टीचर थे, आपको पता है। तो इसलिए जो कुछ टीचर वहां पे दिखाने के लिए, रील बनाने के लिए, आपको पता है कौन कौन शामिल थे। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा इश्यू ये है कि अब जो डीओपीटी मिनिस्टर और एसएससी जो चेयरमैन और जो टीचरों के साथ जो मीटिंग हुई उसमें एग्जाम सेंटर को लेकर भी हुए थे कि अब एग्जाम सेंटर शायद दूर नहीं होंगे, अगर होंगे तो इतनी दूर नहीं होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, वहां पे एक्सेसिबिलिटी होगी, आप पहुंच सकते हैं आसानी से। दूसरा, जो कई बार कैंसिल होने के बाद आपको बहुत लेट मेल आ रहा था वो भी ऐसा नहीं होगा। जो मतलब इश्यू जिसमें माउस सर्वर डाउन या कोई और प्रॉब्लम, जैसे आप बैठे हैं आपके ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्या हो रहे हैं, टिक हो रहे हैं, जिसमें आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो उन इश्यू में तो ये सब पॉइंट कहीं ना कहीं अब जो आश्वासन के बाद सारी चीज दूर हो जाएंगी। किस एग्जाम में? सीजीएल में। लेकिन सीजीएल से पहले किसका एग्जाम है? 8 अगस्त से स्टेनो का एग्जाम है और 12 अगस्त को क्या है? कंबाइन हिंदी ट्रांसलेटर। और सबसे बड़ा एग्जाम जो 13 अगस्त से है ना, वो सबसे बड़ा पॉइंट है। अब क्या कंपनी सेम रहेगी? क्योंकि बहुत से बच्चे जो ये मान रहे थे कि इस कंपनी के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा तो शायद एग्जाम सही ना हो, लेकिन जब से मिनिस्ट्री से और चेयरमैन सर से, एसएससी चेयरमैन सर से ये आश्वासन दिया गया है, इनटू देख सकते हैं आप कि अब कहीं ना कहीं कंपनी चेंज नहीं हो सकती, कि तो कंपनी को सुधारना होगा। मतलब अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एसएससी भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर प्रेशर में है कि इसलिए जो गड़बड़ियां हुई उसको ठीक करें। अब टेंडर एसएससी ऐसे कैंसिल नहीं कर सकती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि किसी के कहने पर टेंडर कैंसिल हो जाए, इसलिए टेंडर का एक प्रोसेस है, कंपनी यही रहेगी। लेकिन आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही सिक्योर और बहुत ही सही ढंग से होगा, जितना अभी आश्वासन मिला है। आपने भी देख लिए हैं बहुत से अच्छे, लेकिन अभी जो कार्य है वो चलता रहेगा। बहुत से टीचरों का हार्डवर्क आपने देखा, लेकिन कुछ टीचर क्या है वहां पे अपना कुछ एक्स्ट्रा ही एफर्ट्स कर रहे थे, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो केवल कुछ रील्स बनाने में या कुछ इस तरह के लिए ऑब्जेक्टिव से उनके थे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा इशू जो सचमुच में हार्ड टीचर इसमें लगे हुए थे ना, वो आपको पता है कि कौन शुरू से और कितने सालों से लगे हुए हैं। और सबसे बड़ा इशू है कि नया पैटर्न, क्योंकि जब कंपनी सेम है तो पैटर्न तो नया ही होगा। और इसने आपको सिलेक्शन पोस्ट में दिखा भी दिया कि पैटर्न चेंज है, पेपर हार्ड आ रहा है, पेपर हार्ड आ रहा है तो कट ऑफ डाउन होगी। कट ऑफ डाउन किस लिए? क्योंकि जो जीएस में या मैथ्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो डेप्थ में पूछे जा रहे हैं। अब वो एल्जेब्रा शॉर्ट्स या एडवांस एल्जेब्रा की बजाय अब अर्थमेटिक पे चला गया है। तो इन चीजों पर आपने देख भी लिया है। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है, क्या अब वो 13 अगस्त से एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा इशू। और प्रत्येक बच्चा जो लगातार कई महीनों से तैयारी कर रहा है, मतलब महीनों के नहीं कहूंगा मैं, जब से 2024 में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो 2024 का मेंस दिया था, सिलेक्शन नहीं हुआ, तब से ही लगे हुए। क्योंकि अब ये भी आया कि सामने कि 2025 का जो एसएससी सिलेक्शन मेंस होगा वो एक सिंगल डे में होगा। अब आपके लिए ये भी एक काफी अच्छा क्या है, इनिशिएटिव है कि अब सिंगल डे में होगा, इसलिए नॉर्मलाइजेशन का उतना खतरा नहीं है जितना 2024 में हुआ था। आपने देखा रॉन्ग क्वेश्चन से संबंधित भी, रॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं आएंगे इतने। और
इश्यू से संबंधित भी बहुत से पॉइंट सामने आए हैं, लेकिन 2024 में और 2025 में काफी डिफरेंस होगा, ये आप भी देख पाएंगे। सबसे बड़ा इश्यू कि जो बच्चे देखें, अब टीचरों के जो चल रहे हैं ना इश्यू, उसे लेकर बच्चे के माइंड में भी कहीं ना कहीं ये पॉइंट चला गया कि क्या हम जिसको अपना मार्गदर्शक मानते थे उनके द्वारा ये हरकत कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। इसलिए उनके माइंड में भी ये है कि कहीं कभी 13 अगस्त से जो एग्जाम है, देखिए बहुत से बच्चे, मैंने भी ये कहा था कि 13 अगस्त से एग्जाम नहीं होगा, वो एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन वो कब था, जब 31 जुलाई और डीओपीटी और एसएससी चेयरमैन सर से जो मीटिंग थी वो दोनों नहीं थी उसमें। तो जो 31 जुलाई को हुआ उसमें कहीं ना कहीं चेंज हुए बहुत से, और फिर मीटिंग में सब कुछ चेंज हुआ है। अब सबसे बड़ा इश्यू बच्चों के लिए कि 13 अगस्त से क्या है, एग्जाम है या नहीं, क्योंकि बच्चों के माइंड में तो यही है कि 13 अगस्त से एग्जाम है या नहीं। और दूसरा जो बच्चों के लिए बात आई, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट से दूर रहे। उन टीचरों ने भी आह्वान किया थी कि बच्चे जो सिलेक्टेड हैं, जो पहले से जॉब में है, वो यहाँ पे ना आए, और जो जॉब में नहीं है वो भी ना आए। क्यों? क्योंकि उन पर एफआईआर हो सकती है और उससे उनकी जॉब जो भविष्य में गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली होगी वो भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए इन पॉइंटों से दूर रहे, क्योंकि ये केवल इश्यू किसका था, टीचर इससे संबंधित अपना डेलीगेशन लेके गए थे और मुझसे बात करने के लिए, लेकिन बाद में उसको कहीं और रूप दिया गया कुछ टीचरों के द्वारा। अब ये सबसे बड़ा इश्यू कि क्या ये एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो जब से मीटिंग हुई है उसके बाद से जो चेयरमैन सर के जो इंटरव्यू है उसमें ये लगता है कि बिल्कुल एग्जाम वो तैयार है, ना तो उन्होंने इसके लिए मना किया ना ही उसके लिए हाँ किया। हाँ, उन्होंने तैयारी कर रहे हैं जो इश्यू थे वो ठीक करने में। तो ये जो इश्यू थे इनको अगर ठीक कर लिया जाता है तो जो बच्चों ने तैयारी की है, देखे जिन्होंने लगातार तैयारी की है उनके लिए तो कोई पॉइंट नहीं है कि एग्जाम अभी हो, 13 से हो, 25 से हो, 26 से हो, लेकिन एग्जाम एक्सटेंड का मतलब अगर 10 दिन भी एक्सटेंड है तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर एग्जाम 13 से ही है तो भी उन बच्चों को फर्क नहीं पड़ेगा। केवल किनको पड़ेगा, कुछ बच्चे सोच रहे थे जब से 31 जुलाई को ये हुआ है पंगा तब से शायद एग्जाम 2 से 2.5 महीने एक्सटेंड हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एग्जाम देखें, अभी अगर मैं ये बात कहूं, क्योंकि मैंने पहले इन मीटिंगों से पहले या इन इश्यू से पहले बात की थी कि एग्जाम एक्सटेंड होगा, अब क्योंकि 7 अगस्त से कहीं ना कहीं एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर है कर से, और 13 से क्योंकि 12 लास्ट एसएससी का सीएसटी का एग्जाम है, उसके बाद 13 अगस्त से सीजीएल का एग्जाम है। तो अगर सीजीएल का एग्जाम 13 से है तो कहीं ना कहीं 9 के आसपास आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप आ जाएगी, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं एसएससी को अपना एक नोटिस आएगा कि एग्जाम है या नहीं। तो प्रत्येक बच्चा अभी देखे, अब जो सिचुएशन चेंज हुई उसके बेसिस पे अब तो मैं भी नहीं बता सकता कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, लेकिन आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट्स करें।